प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, विगत सत्र से सभी विद्यार्थी, पूरी मानव जाति विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। उन विषम परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी विद्यार्थियों को जोड़े हुए हैं और सभी विद्यार्थी अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों में भय की स्थिति बनी हुई है। विगत सत्र से किस प्रकार से शिक्षण कार्य को आगे सुचारू रूप से रखा जाए। प्रत्येक महाविद्यालय, विद्यालय अपने स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था कर रहे हैं। उसी क्रम में आदिनाथ जैन महाविद्यालय ने इस नए सत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था गतिशील बनी रहे, विद्यार्थी अपना शिक्षण कार्य पूर्ण मनोयोग से करते रहें और उनको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए पुनः विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का, आदिनाथ जैन महाविद्यालय का हमेशा मोटो रहा है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। इन विषम परिस्थितियों में चूंकि विद्यार्थियों से महाविद्यालय दूर हो चुके हैं, विद्यार्थी अपने घर पर अध्ययन कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थी अपने शिक्षकों के संपर्क में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार अपने गुरुजनों के संपर्क में बने हुए हैं। ये विषम परिस्थितियां हमें, पूरी मानव जाति को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये विषम परिस्थितियां हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा, इनसे हमें घबराना नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन हमें मजबूती से इनका सामना करना है। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध और है, सभी विद्यार्थी अपना, जैसा कि विश्वविद्यालय के आदेश भी हैं, सभी विद्यार्थी अपनी वैक्सीन को भी लगवाएं। जैसे भी आपको सुटेबल हो, सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी कराए महाविद्यालय ने। जब भी महाविद्यालय खुलेंगे, आप परीक्षा देने आएंगे तो वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसलिए मेरी सभी विद्यार्थियों से ये भी अपील है कि अपना टीकाकरण, कोविड टीकाकरण प्रत्येक विद्यार्थी कराए, जिससे उसे उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और वो स्वस्थ जीवन जी सके। टीकाकरण और मास्क ही हमें इन विषम परिस्थितियों से बचा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले जगह आप ज़्यादा ना जाएं, उनसे बचें और कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें। चूँकि महाविद्यालयों में अभी, जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं, विश्वविद्यालय के आदेश हैं, विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेस के अभी आदेश नहीं हुए हैं। जब भी होंगे ऐसे आदेश सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा। इसलिए आप घर पर ही अपनी शिक्षण कार्य को करते रहें और उसमें गतिशीलता प्रदान करें। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, विशेष तौर से बीएससी जो तृतीय वर्ष में विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अब आगे हायर एजुकेशन में भी जाना है
आगे अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन अभी नहीं कर पाएंगे, बहुत से विद्यार्थी जॉब की तलाश में भी हैं, तो अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें सभी विद्यार्थी, और उस लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए कठिन परिश्रम में जुटे रहें। आप सभी को पता है, बिना कठिन परिश्रम के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक अपना लक्ष्य बनाकर, चाहे द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हो, तृतीय वर्ष का विद्यार्थी हो, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हो, अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के अनुसार आप आगे बढ़ते रहें। आदिनाथ महाविद्यालय टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। आपके कार्य के लिए, आपकी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए महाविद्यालय ने, प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों की पूर्व की भांति इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहें। इसलिए महाविद्यालय ने निर्णय किया है कि विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में कोई तकलीफ ना हो, उनका शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से होंगी, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पूर्व की भांति ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या व्यवस्था रहेगी विद्यार्थियों के लिए। उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी ऐप क्लास प्लस आप स्पेस देंगे, स्पेस देकर लाइट क्लास प्लस स्पेस देंगे लाइट, आप प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्रत्येक विद्यार्थी प्ले स्टोर से क्लास प्लस स्पेस लाइट ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पर आपको करने के बाद आपको एक कोड महाविद्यालय देगा, टीचर कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के पास महाविद्यालय के द्वारा एक कोड दे दिया जाएगा। उस कोड को आप जैसे ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे कॉलेज कोड इसमें पूछा जाएगा। कॉलेज कोड में आपको जो कोड आपको महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा, कोड आपको कॉलेज प्रोवाइड बाय कॉलेज के द्वारा कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस कोड को आप कॉलेज कोड में एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपकी एक्सेप्टेंस हमारे पास आ जाएगी। हमारी टीम द्वारा आपको ऐड कर लिया जाएगा उस क्लास में, और आपके पास सारी वीडियो का लिंक, चाहे वो बीए का विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी का विद्यार्थी हो, चाहे वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी हो, आपके पास क्लासेज उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएंगी। करना क्या है आपको, इतना करने के बाद आप ऐप पर ऐड हो जाएंगे, कॉलेज में आपकी क्लास में ऐड हो जाएंगे और आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिलेंगी। आप उन्हें प्रतिदिन देखेंगे। पढ़ाई का क्या तरीका रहेगा, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आज विद्यार्थियों के साथ मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रत्येक विद्यार्थी लगातार प्रतिदिन वीडियो को देखे। जैसा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही घर पर आप उनको अध्ययन करें और अपनी नोटबुक में उनको नोट भी करते चलें। नोटबुक में आप अपनी सब्जेक्ट
नोट्स को नोट करते चलें, जिससे आपके प्रतिदिन के नोट्स आपके पास तैयार होते चले जाएंगे। ऐसा आप ना करें कि एक दिन आपने पढ़ाई करी, 2 दिन गैप आ गया, फिर आपने एक दिन पढ़ाई करी, फिर एक दिन का गैप आ गया। तो बच्चों, ऐसे हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ाई में हमेशा हमको निरंतरता, गतिशीलता बनाए रखनी होगी। जब तक हम अपनी पढ़ाई में गतिशीलता, निरंतरता नहीं रखेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध ये है, विशेष तौर से जैसी वीडियो अपलोड हो, आप उस वीडियो को देखें, क्लास नोट्स बनाएं, अपनी बुक में उनका अध्ययन करें और प्रतिदिन ये कार्य करें, जिससे एक साथ पूरा बर्डन आपके पास नहीं आएगा और लगातार आप प्रतिदिन जब पढ़ेंगे तो आपके पास एक अच्छी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ आप परीक्षा दे पाएंगे। यदि हम प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई में गतिशीलता नहीं रहती है, तो परीक्षाएं जैसे नज़दीक आती हैं, पूरा प्रेशर हमारे ऊपर आता है और नर्वस हो जाते हैं विद्यार्थी, और जिससे वो पढ़ाई को कई बार ड्रॉप कर देते हैं, आगे अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पढ़ाई को निरंतर रखें, एक अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के पीछे आप दौड़ते रहें। विवेकानंद जी ने सही कहा है, उनकी कि उठो जागो, और जब तक आप गति रखें, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते, तब तक उस लक्ष्य के पीछे आप भागते रहें। विवेकानंद जी ने बिल्कुल सटीक बात विद्यार्थियों के लिए, मानव जीवन के लिए कही। इसी को हम मानते हुए प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन में जुटेगा। आदिनाथ महाविद्यालय की टीम आपके साथ निरंतर जुड़ी हुई है और प्रत्येक विद्यार्थी को यदि कोई भी समस्या है, ऐप पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐप पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो महाविद्यालय के आईटी इंचार्ज श्रीमान राजन जी सैनी, मैं नंबर आपके पास शेयर कर दूंगा राजन जी का, राजन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। राजन जी का फोन नंबर भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, 9875026500। श्री राजन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें प्रत्येक विद्यार्थी, इस नंबर पर राजन जी से जब भी आप संपर्क करेंगे महाविद्यालय समय में, आप प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बैच में अटैच नहीं हो पा रहे हैं, आपको अन्य कोई समस्या है, तो इस टाइम ड्यूरिंग आप इस नंबर पर फ़ोन करके श्री राजन जी से आप संपर्क कर उस बैच में अटैच हो जाएंगे। तो पुनः एक बार मैं सभी विद्यार्थियों को नए सत्र की बधाई देता हूं, और जैसे ही सरकार के आदेश होंगे, ऑफलाइन क्लासेस महाविद्यालय में सुचारू रूप से चालू की जाएंगी, प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाया जाएगा। जब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर गतिशील रहें। महाविद्यालय प्रबंध समिति ने विद्यार्थियों के लिए जो सुविधा प्रदान की है, उसका भरपूर लाभ लें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी, जैसा कि राज्य सरकार के, विश्वविद्यालय के आदेश हैं, अपना कोविड टीकाकरण जरूर करावें, और आप जब भी कहीं जाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करें, जिससे आपका
आप स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपको अन्य कोई समस्या नहीं हो पाएगी। मैं पुनः बताना चाहूँगा, प्ले स्टोर पर आप क्लास प्लस स्पेस देकर लाइट वर्ड लिखेंगे, ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस स्पेस लाइट ऐप। जब ऐप पर आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप जब ऐप ओपन करेंगे तो आपसे कॉलेज कोड मांगा जाएगा। कॉलेज कोड महाविद्यालय द्वारा सभी विद्यार्थियों को लिंक के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। ये आजकल में हम कर देंगे इस काम को, और कॉलेज कोड आप जैसे ही आप एंटर करेंगे आप उस क्लास में ऐड हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है क्लासेस आपको कब से मिलेंगी? तो सोमवार से सभी विद्यार्थियों को क्लासेज में ज्वाइन करा लिया जाएगा और आपकी क्लासेज मंडे से निरंतर सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। आपको कॉलेज कोड और ये सब आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर विद्यार्थियों से मेरा ये भी अनुरोध है, जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया है वो विद्यार्थी अपना महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करावें। पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अच्छा करें, मन से करें और सब जुनून के साथ सब जुटे रहें। सभी विद्यार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।